ऑनलाइन क्लास में सभी कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याकरण का टॉपिक है प्रत्यय, ये कक्षा 10 और 12 दोनों में एक ही चलता है। तो आज ये जो वीडियो है आज का दोनों क्लासों के लिए है। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रत्यय के प्रश्न होते हैं। तो देखिए प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रियाओं, विशेषणों और संज्ञाओं के अंत में जुड़कर अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो प्रत्यय होते हैं वो क्रियाओं के अंत में जुड़ने वाले होते हैं, विशेषणों के अंत में जुड़ने वाले होते हैं और संज्ञाओं के अंत में जुड़ते हैं। इन तीन चीज़ों के अंदर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जो क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय विशेषणों और संज्ञाओं के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो प्रत्यय केवल पुल्लिंग संज्ञाओं में जुड़ते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। आज मैं कृदंत प्रत्यय पढ़ा रहा हूँ। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ आगे बढ़ाते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कृदंत प्रत्यय केवल क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। इसका जो पहला प्रत्यय है वो सत्रीय प्रत्यय है। सत्रीय प्रत्यय यह प्रत्यय होता है परस्मैपदी क्रियाओं में जुड़ता है। परस्मैपदी क्रियाएं वो होती हैं जिनके अंदर तीत अंति रूप बनते हैं, जैसे पठती, पठते, पठंती। वो परस्मैपदी क्रियाएं होती हैं, उनमें ही ये प्रत्यय जुड़ता है। ये प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो उससे हुआ अर्थ बनता है, जैसे पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, जाता हुआ। हुई अर्थ बनता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, जैसे खाती हुई, चलती हुई, पढ़ती हुई। और हुए अर्थ बनता है, हुए बहुवचन के रूप में होता है, जैसे जाते हुए, पीते हुए, खाते हुए। तो ये तीन अर्थ इससे बनते हैं। सत्रीय प्रत्यय के पुल्लिंग में, सत्रीय प्रत्यय के पुल्लिंग में न शेष रहता है। सत्रीय प्रत्यय के स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है और सत्रीय प्रत्यय के नपुंसकलिंग में तय शेष रहता है। इसको क्रियाओं में इस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे पठ प्लस सत्रीय। किससे जोड़ते हैं तो पठन रूप बना है, ये पुल्लिंग रूप है प्रत्यय का। पठन पुल्लिंग रूप है। पठंती ये सत्रीय प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है। और पठत ये सत्रीय प्रत्यय का नपुंसकलिंग रूप है। तो इससे अर्थ बनता है पढ़ता हुआ, इससे होता है पढ़ती हुई, और इससे बनता है पढ़ते हुए। दूसरा है धाव प्लस सत्रीय। तो धावन ये पुल्लिंग रूप है, धावंती स्त्रीलिंग रूप है, धावत नपुंसकलिंग रूप है। इससे दौड़ता हुआ, दौड़ती हुई, दौड़ते हुए रूप बनते हैं। तीसरा है गम प्लस सत्रीय। तो जो गम क्रिया है इसका रूप परस्मैपदी क्रिया में गच्छति चलता है, गच्छ के रूप में चलता है, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो गच्छ में जुड़ेगा ये प्रत्यय, क्रिया गम मिलेगी, लेकिन रूप गच्छ से बनेगा। तो इसका गच्छन न पुल्लिंग रूप हुआ, गच्छन्ति स्त्रीलिंग रूप होता है, गच्छत नपुंसकलिंग रूप होता है। पा क्रिया जिसका अर्थ पीना होता है, लेकिन लट लकार में वर्तमान काल में इस प्रत्यय के लिए पिब रूप बन जाता है। तो पिबन पुल्लिंग रूप हुआ, पिबंती स्त्रीलिंग रूप और पिबत नपुंसकलिंग रूप होता है। पीता हुआ, पीती हुई और पीते हुए। अन्य बहुत सारी क्रियाओं में इस प्रत्यय को इसी प्रकार से जोड़ते हैं। यदि हम न जोड़ेंगे किसी भी क्रिया के अंत में तो पुल्लिंग एक वचन रूप होगा सत्रीय प्रत्यय का। अंति जोड़ेंगे तो वह सत्रीय प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप होगा, और तय जोड़ेंगे तो वह सत्रीय प्रत्यय का नपुंसकलिंग रूप होगा।
अन्य बहुत सी क्रियाओं में इसी प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर और बताऊं, जैसे क्रियाएं, जैसे लिख में जोड़े हम, तो लिख में जोड़ना हो, लिख प्लस क्षत्रिय, तो इससे वही रूप होगा लिखन पुल्लिंग का, लिखंती स्त्रीलिंग का और लिखत नपुंसकलिंग का। इसी प्रकार से यदि हम चल क्रिया में जोड़े तो वही रूप हो जाएगा चलन चलता हुआ पुल्लिंग रूप, चलंती स्त्रीलिंग रूप और चलत नपुंसकलिंग रूप। इसी प्रकार से अन्य क्रियाओं में इस प्रत्यय को इस प्रकार से ही जोड़ा जा सकता है।